एपिसोड नंबर 49 की स्टार्टिंग होती है और नैन कह रही होती है ठीक है 5 दिन बाद हम लॉरेंट स्ट्रीट पर मिलेंगे, ठीक है ना। तब इस पर मैक्स कहता है हाँ ठीक है। और फिर सीन शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर चार्ल्स वहाँ पर पहुँच जाता है और वहीं चार्ल्स को देख कुछ लड़की आगे बढ़ती हुई कहती है देखो मिस्टर चार्ल्स आए हैं। और वहीं यूजेनी चार्ल्स के पास जाकर उससे कहती है हेलो मिस्टर चार्ल्स, मैं मैक्सवेल रुएल की बेटी यूजेनी हूँ। और चार्ल्स हैरानी से उससे कहता है तुम मेरे सामने इस तरह क्यों खड़ी हो। तब इस पर यूजेनी कहती है मुझे इस बात की चिंता है कि मिस्टर चार्ल्स आपको धोखा दिया जा सकता है और इसीलिए मुझे आपसे कुछ कहना है। ये सुन वो हैरानी से कहता है क्या मुझे धोखा दिया जाएगा। तब इस पर यूजेनी कहती है हाँ, और आगे मन में कहती है मिस्टर चार्ल्स और लिया एक साथ नहीं आएंगे नहीं तो। और फिर हमें कुछ समय पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर यूजेनी से उसकी दोस्त कह रही होती है यूजेनी उस तरफ देखो मिस्टर चार्ल्स वहाँ पर है। और यूजेनी हैरानी से कहती है तो क्या वो लिया को ढूंढ रहे हैं। और वो लड़की कहती है और वो देखो अकेले इस तरफ आ रहे हैं। फिर यूजेनी कहती है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर चार्ल्स लिया को इग्नोर कर रहे हैं। और मन में कहती है यानी कि उस लिया ने हमसे झूठ बोला। और अगर मैं ये बात मिस्टर चार्ल्स को बता देती हूँ तो वो निश्चित रूप से लिया को उनके महल से वो निकाल देंगे और फिर उसके बाद में लिया से अच्छी तरह से निपटूंगी। और वहीं तभी दूर लिया आ जाती है और उन दोनों को इस तरह एक साथ देख मन में कहने लगती है चार्ल्स यहाँ पर क्या कर रहा है और क्या उसके सामने यूजेनी है। और वहीं यूजेनी चार्ल्स से कहती है मैं तभी थोड़ी देर पहले मिस लिया से मिली और उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बिल्कुल भी कोई गहने नहीं पहने थे और मैंने बड़ी विनम्रता से उन्हें चेतावनी दी लेकिन उन्होंने कहा कि वो आपकी मंगेतर बनने वाली है और इसीलिए उनको कोई भी धमका नहीं सकता। वहीं यूजेनी की बातें सुन चार्ल्स स्माइल कर मन में कहने लगता है क्या लिया ने सबके सामने खुलेआम खुद को मेरी मंगेतर कहा। और वहीं दूर खड़ी लिया मन में कह रही होती है क्या यूजेनी चार्ल्स के पास इसलिए गई है ताकि वो मेरा और उसका झगड़ा लगा सके। और वहीं यूजेनी आगे कहती है मिस्टर चार्ल्स मिस लिया खुलेआम आपकी प्रतिष्ठा का इस्तेमाल कर रही है और इस्तेमाल करके वो लोगों को धमका रही है। ये कितनी हंसी वाली बात है कि वो आपकी मंगेतर होने का दावा कर रही है और आप इस तरह की लड़की को कैसे पसंद कर सकते हैं जो कि झूठ भी बोलती है, क्यों है ना। और फिर चार्ल्स आगे उससे कहता है उसने जो कुछ भी कहा है वो सच है। और ये बात सुनते ही वो दंग रह जाती है। और वहीं खड़ी कुछ लड़कियां भी ये बात सुन लेती है और कहती है क्या तुमने उनकी बात सुनी। अब दूसरी लड़की कहती है हाँ, और यानी कि मिस्टर चार्ल्स के कहने का मतलब ये है कि वो बहुत ही जल्दी मिस लिया रोलैंड से शादी करने वाले हैं। वो पहली लड़की कहती है हाँ ये तो काफी बड़ी खबर है। और वहीं थोड़े गुस्से में चार्ल्स आगे उससे कहते है तो क्या तुम मेरे नाम से मिस लिया को अलग करना चाहती हो, तुम्हारी आखिरकार ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। और अगर यहाँ पर किसी ने भी लिया को नीचा दिखाने की या नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करी तो याद रखना मैं उस पर्सन से 1000 गुना बदला लूंगा। और चार्ल्स की ये सब बातें सुन जुएल कांपने लगती है। तो फिर वो आगे उससे कहती है मिस्टर चार्ल्स आप जरूर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, क्यों है ना। और मैं तो बस मजाक कर रही थी। तो वो कहता है क्या सच में ऐसा है, लेकिन मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था। और वहीं दूर खड़ी ये सब देख लिया मन में कहने लगती है मुझे पूरा विश्वास था कि चार्ल्स मुझे बेनकाब नहीं होने देगा, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे लिए इस हद तक चले जाएगा। और इस सब के अलावा चार्ल्स बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसके पहले किसी ने उसे गुस्सा दिलाया हो। यूजेनिया के कहती है मिस्टर चार्ल्स आप एक वीर योद्धा है और मुझे पूरा यकीन है कि आप एक लड़की से झगड़ा करने की हद तक नहीं जाओगे, क्यों है ना। तो वो इस पर कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है। फिर यूजेनी कहती है तो यानी कि मतलब ये है कि आप मुझे अच्छी तरह से नहीं जानते हो। और तभी लिया जाकर उसका हाथ पकड़ती हुई कहती है मिस्टर चार्ल्स। और उसे देख वो कहता है लिया तुम आ गई। फिर लिया आगे उसे कहती है मिस्टर चार्ल्स मिस यूजेनी और मुझे बस थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी और अब जब ये सब मामला सुलझ गया है तो सब कुछ ठीक है। और लिया की ये सब बातें सुन यूजेनी कहती है हाँ हाँ बिल्कुल मिस लिया सही कह रही है। और फिर चार्ल्स हैरानी से उसे कहता है लिया क्या तुम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो सच में। तब वो मुस्कुराती हुई कहती है हाँ बिल्कुल। और आगे मन में अगर मैं अभी भी गुस्से में होती तो यहाँ पर सभी लोग खलनायिका कह रहे होते। और वहीं ये सब देख खड़ा वहाँ पर एक व्यक्ति कहता है क्या तुमने देखा चार्ल्स का चेहरा बदल गया, अभी थोड़ी देर पहले तो वो काफी ज्यादा डरावना लग रहा था और अब वो देखो एकदम से नरम पड़ गया है। और चार्ल्स की इस तरह के एक्सप्रेशन ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी। और वहीं खड़ी दूसरी लड़की कहती है और उस समय बॉल में भी चार्ल्स ने लिया की वजह से ही लूना को जाने दिया था। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।